कूलाम के नियम के पश्चात है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसके अनुसार यदि एक आवेश जैसे Q1 है ये, जिसकी की मूल बिंदु से दूरी है R1, इसी प्रकार से दो अन्य आवेश हैं Q1 तथा Q2 जिनकी मूल बिंदु से दूरी क्रमशः R2 तथा R3 है। तो ये जो हमारा आवेश है Q1, इसके ऊपर Q2 तथा Q3 ये दोनों ही आवेश बल लगाएंगे। जैसे Q2 के कारण लगने वाला बल है F12 तथा Q3 के कारण लगने वाला बल है F13। लेकिन हम देख रहे हैं कि Q1 के ऊपर इन दोनों बलों की जो दिशाएं हैं, क्रिया रेखा दिशाएं हैं, वो अलग अलग हैं, क्रिया रेखाएं जो हैं, जिसके कारण Q1 पर जो कुल आवेश होगा वो इन दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होगा, जो कि F1 है। दिखाई दे रहा है। इससे समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से हम दो सदिश राशियों को परस्पर जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार हम इन दोनों बलों को परस्पर जोड़ देंगे, जिनका परिणामी बल F1 Q1 पर इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होगा। तो इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो उन आवेशों के द्वारा उस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। जैसे कि Q2 के कारण लगने वाला बल F12 था और Q3 के कारण लगने वाला बल F13 था। तो इस प्रकार Q1 पर जो कुल बल होगा F, वो F12 और F13 के सदिश योग के बराबर होगा। F12 का मान ये है, F13 का मान ये है। इस प्रकार से हम लगने वाला कुल बल का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि Q1 आवेश पर जो सिर्फ दो आवेश नहीं बल्कि Q1, Q2, Q3 अप टू Qn आवेश जो हैं वो बल आरोपित करते हैं। तो इस प्रकार इन सभी बलों के द्वारा लगने वाला जो बल है उसका जो सदिश योग होगा, यानी F बराबर होगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस अप टू F1n, और सभी बलों का मान जैसे कि हमने पहले भी निकाले थे F12 F13, उसी प्रकार से हम F1n तक निकाल लेंगे और सभी का जो सदिश योग होगा वो कुल बल F के बराबर होगा। तो यहाँ पर F इजिकल्स टू Q1 अपॉन 4πε0। मान लीजिए कि इसको जो हम इसका सम निकालेंगे तो सिग्मा I इजिकल्स टू 2n QI अपॉन R1I स्क्वायर इंटू R1I यूनिट वेक्टर। यहाँ तक के सभी नोट्स मैंने PDF फाइल के द्वारा ग्रुप पर सेंड कर दिए हैं। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स सभी तैयार कर लीजिए। इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।